गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं एसिड रिफ्लक्स के बारे में बात करूंगा। ये बात बिल्कुल सही है कि एसिड रिफ्लक्स बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। एसिड रिफ्लक्स क्यों होता है, इसकी जो बेसिक एनाटॉमी है एंड फिजियोलॉजी है, आपको उसको समझने की जरूरत है। नो, अगर आप ध्यान से देखें, ये हमारी खाने की नली है। जब भी मैं कुछ खाता हूं या निगलता हूं या पीता हूं, तो वो खाने की नली से होता हुआ मेरे पेट के अंदर जाता है। एक हॉलो ट्यूब है जो गले से लेके पेट के रास्ते तक जाती है। ये बेसिकली साइंटिफिकली इसे ईसोफेगस कहते हैं, या ये फूड पाइप के नाम से भी जानी जाती है। नो, जो फूड पाइप है या ईसोफेगस है, इसमें छोटे मसल्स होती हैं जिन्हें स्मूथ मसल्स कहते हैं। ये जो स्मूथ मसल्स हैं, इनका काम है कि जो भी मैं खाना खाऊं उसको आगे बढ़ाता हुआ खाने की थैली में ले जाके स्टोर करे या खाने की थैली में भेजे। ये जो इस तरह के जो इसका मूवमेंट होते हैं जिसके चलते खाना आगे बढ़ता है, ये जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, इसे कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। जो पेरिस्टाल्सिस है, ये जो भी मैं निगलता हूं उसको चला के मेरे खाने की थैली के अंदर भेजती है। ये बिल्कुल नॉर्मल प्रक्रिया है। नो, अगर हम खाने की नली को देखें तो इसमें दो स्पॉट पर कुछ और मसल्स होती हैं जिन्हें सर्कुलर मसल्स कहते हैं। ये जो सर्कुलर मसल्स होती हैं, ये बेसिकली स्फिंक्टर बनाती हैं, या इसे स्फिंक्टर कहते हैं। एक स्फिंक्टर ऊपर की तरफ होता है और एक स्फिंक्टर नीचे की तरफ होता है। इसे आप वाल्व के रूप में भी जान सकते हैं। ये वास्तव में काम करते हैं कि जो आपको निगले तो इसको जो ना पैसेज दे ताकि चीज नीचे जाए। ये नीचे का स्फिंक्टर है, ये खुले, चीज नीचे की तरफ जाए। ये आगे जाना और पीछे आना, इनको कंट्रोल करके चलते हैं। ये स्फिंक्टर्स होते हैं। नो, अगर हम स्फिंक्टर देखें तो स्फिंक्टर दो तरह के हैं। नंबर वन, जो ऊपर की तरफ स्फिंक्टर होता है उसे कहते हैं अपर ईसोफेजल स्फिंक्टर। ये अपर ईसोफेजल स्फिंक्टर यहां होता है, ये टॉप ऑफ द ईसोफेगस पे होता है, यानी खाने की नली के बिल्कुल ऊपर के हिस्से पर। इसको इसलिए समझने की जरूरत है कि ये स्फिंक्टर आप बंद खोल कर सकते हैं, इसे वॉलंटरीली आप बंद कर सकते हैं। मतलब मैं जब जाना चाहूं कि ये बंद रहे तो मैं बंद कर सकता हूं, और जब मैं चाहूं कि इसको खोल दूं तो खोल भी सकता हूं। नो, जब भी कभी ऐसा होता है कि खाने की थैली से कोई पानी या खाना ऊपर की तरफ आता है, तो ये आके गले में सांस की नली में न चला जाए या यहां आके आपके मुंह में ना आ जाए, इसे आप रोक सकते हैं ताकि ये ऊपर की तरफ ना आ पाए या वापस चला जाए। ये आप वॉलंटरीली कर सकते हैं। ऐसे ही ये जो खाना है मुंह में नाक में ना आ जाए, आप इसे रोक सकते हैं और ये इसे आप वापस भेज सकते हैं। ये काम अपर ईसोफेजल स्फिंक्टर का है जो आप वॉलंटरीली कंट्रोल कर सकते हैं। नो, ऑन द कंट्रेरी, जो नीचे स्फिंक्टर है जो खाने की नली और थैली के बीच में है, इसे कहते हैं लोअर ईसोफेजल स्फिंक्टर। इसे LES भी कहा जाता है। ये बॉटम में होता है ईसोफेगस के, ये खाने की थैली में जाके खुलता है। इस स्फिंक्टर को आप वॉलंटरी कंट्रोल नहीं कर सकते, और चूंकि इसे वॉलंटरी कंट्रोल नहीं कर सकते, तो खाने की थैली में अगर कोई प्रेशर ज्यादा है, एसिड की अमाउंट ज्यादा है, फूड मटेरियल ज्यादा है और उसका प्रेशर ज्यादा है, और ये वाल्व अगर लूज है थोड़ा सा, तो ये पूरी की पूरी चीज खाने की नली में आ सकती है। और इसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि खाने की नली में ना आने पाए, क्योंकि ये वॉलंटरी कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। तो किसी भी कारण से अगर खाने की नली का ये जो स्फिंक्टर है ये हल्का सा कमजोर है, हल्का सा वीक है, तो खाने की थैली से जो एसिड है और खाने का जो मटेरियल है वो खाने की नली में आ जाता है। इसे कहते हैं एसिड रिफ्लक्स। नो, जब एसिड रिफ्लक्स अगर होगा तो आपको क्या सिम्टम होंगे? नंबर वन, सीने में जलन होगी। नंबर टू, आपको ऐसा लगेगा कि आपके गले में यहां कुछ अटका अटका सा महसूस हो रहा है। आपको बार बार हिचकी आने की संभावना है। कभी आपको लगेगा कि पेट में से कुछ पानी, कुछ खाना ऊपर की तरफ आया, वापस चला गया। ये रिगर्जिटेशन है, ये वाटर ब्रेश भी हो सकता है। इन कभी कभार जी मिचलाता है जोर से, इन वॉमिटिंग भी हो सकती है। नो, और भी जो सिम्टम्स आते हैं, अगर ये बार बार जो एसिड है या खाने की मटेरियल है वो गले में आता है तो गले को इरिटेट करता है। अगर गले को इरिटेट करेगा तो आपको सोर थ्रोट होगा, आपको सूखी खांसी आएगी, आपका जो सांस है उसमें काफी बदबू आएगी। इन कभी कभार ये जो सिम्टम्स हैं आपको आधी रात में भी परेशान कर सकते हैं कि 2 बजे रात में आपकी नींद खुली, अचानक से एसिड खाना ऊपर की तरफ आया और आपको बहुत जोर से खांसी आने लगी या एक चोकिंग का सेंसेशन आया। ऐसे ही जो एसिड रिफ्लक्स है उसमें आपको काफी गैस बन सकती है, तो बहुत डकारें आ सकती हैं, आपका पेट काफी फूल सकता है। ये इस तरह के जो सिम्टम्स हैं वो एसिड रिफ्लक्स के एसोसिएशन में आते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें कि जो खाने की नली है मेरे गले को खाने की थैली से कनेक्ट करती है, इसमें 2 स्फिंक्टर होते हैं,
अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो मैं बंद कर सकता हूं, खोल कर सकता हूं, ये मेरे कंट्रोल में है। जो नीचे की तरफ स्फिंक्टर होता है उसे कहते हैं लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। अगर खाने की थैली में प्रेशर ज्यादा है, एसिड ज्यादा है, तो वो खाने की नली में अगर आता है तो मैं उसे रोक नहीं सकता, और ये बार बार अगर ऊपर की तरफ आएगा तो एसिड रिफ्लक्स के पूरे सिम्टम्स आएंगे जो मैंने आपके सामने रखे। गले के सिम्टम्स आएंगे, आपको खांसी, सोर थ्रोट, उस तरह के सभी सिम्टम्स आ सकते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें कि एसिड रिफ्लक्स इज ए कॉमन प्रॉब्लम। जो एसिड रिफ्लक्स है वो खाने की नली और खाने की थैली के बीच का जो वाल्व है या स्फिंक्टर है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर के वीक होने के चलते होता है, एंड बार बार एसिड ऊपर आता है। तो जो एसिड रिफ्लक्स है क्यों होता है, उसको समझने में अगर इस वीडियो ने हेल्प किया, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।